को खत्म कर देंगे सर यहाँ पे हाँ नहीं रोटी पानी एक नंबर लग रहे हैं सर। थैंक यू सो मच। 0 नंबर। आगे नहीं आएगा मजा आगे नहीं तुमको बाहर इसके लिए बोल रहा हूँ सोलर में बोला हुआ है। रुको जरा 2 मिनट नहीं नहीं होगा सर 16 रानी जी बताइए आपको कैसे फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, कैसा लग रहा है, शुरुआत हो रही है आपकी करियर की इतने बड़े स्टार के साथ, कुछ बताइए अपनी भावनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आप सब लोगों से मिल रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। काफी सालों पहले से ही फिल्म की प्लानिंग चल रही थी गोविंदा जी की तरफ से, तब कुछ कारणों से शायद ये फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन वापस से ये दोबारा इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शुरू कर रहे हैं फिल्म, आप आइए, स्वागत है आपका, मिलकर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बस इसी उम्मीद से कि आगे चलकर हिट हो, सफल हो, इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मुझे पसंद करें, मेरे काम को पसंद करें। थैंक यू सो मच। गोविंदा जी कैसे आप डायरेक्ट आप करने वाले हैं, डायरेक्ट भी आप करेंगे गोविंदा जी? अनाउंस तो ऐसा नहीं है अभी, पर जो जहाँ पे मुझे लगा चीज़ें थी करते हैं ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ क्लासिकल गाने शुरू किए। वो जो कह दिया करती थी
रखा। और वो शब्द के ब्रह्म है, ब्रह्म के सत्य है, और सत्य से जुड़ी कई कहानियां हैं जो आप लोग फिल्मों में देखा करते हैं। न्यूमरोलॉजी है ये विषय, और मैं उसे बहुत छोटी सी एज में जुड़ गया। मैं 14 साल की उम्र में था तो मुझ पर मात्र कृपा हुई, आशीर्वाद हुआ मुझे। फिर मैंने जब पहले फिल्में साइन की तो 14 ही फिल्में साइन की थी एक ही हफ्ते में। फिर मैं 14 साल तक सुपरस्टारडम देखा। फिर 14वीं लोकसभा आई तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना। 14 साल मेरा संघर्ष रहा, और उसके बाद मैं फिर फिल्मों में आया। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं 5 साल से ऊपर मैं वेट नहीं कर पाया। मैं कहा कि मैं पुनः शुरुआत करूंगा, और अब उम्मीद करता हूं कि यहां से जो ये सफर जो शुरू हुआ है, ये पूरी फिल्म लाइन एक अलग रूप में दिखाई दे। उस रूपरेखा की ही रूपा जो है वो शुरुआत है, ऐसा मुझे लगता है। मैं जिस वक्त गांव में कहा करता था मैं हीरो हो जाऊंगा तो लोग मुझ पे हंसा करते थे, तू कहां से हीरो, न सिगरेट, न शराब, न नॉन वेज, न लहसुन, न कांदा, ऐसा हीरो कहां से आएगा। तो लोग कहा करते थे डर के भाग के कहीं साधु वाधु हो जाएगा। तो ऐसा तो हुआ नहीं। जो मम्मी ने सोचा था वही किया, और अब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे चित्रपट आए और बच्चे लोग आगे निकले, यंगस्टर्स आगे निकले। रानी जी, गोविंदा जी का जो स्टारडम है, जो एनर्जी है, वो आज भी बरकरार है। उनके साथ में काम करना चैलेंजिंग है आपके लिए, क्या कुछ कहेंगे? अरे बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। मैं भी यही सोच रही थी कि कैसे इनके साथ कर पाएंगे। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटानी पड़ी इनके बगल में खड़े होने के लिए, और इतने टैलेंटेड एक्टर, इतने सालों से इन्होंने इंडस्ट्री पे अपना राज किया। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मुझे भी थोड़ी घबराहट जरूर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम कर सकूं और बहुत अच्छा कर सकूं। ये पूरी कोशिश रहेगी मेरी। तो तैयारी शुरू कर चुकी हो या करने वाली? करने वाली हूँ। गोविंदा जी, आपने कहा कि 5 साल से ब्रेक लिया, लेकिन हमें नहीं लगता आपने ब्रेक लिया है। 5 साल से इंडस्ट्री से कभी विवादों में नहीं रहे आप चुप रह के काम कर जाते हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ। मुझे विवाद, ऐसे विवादों में जो आजकल कंट्रोवर्सी आती है, ड्रग्स का मामला हो या फिर कोई किसी भी तरह का मामला हो, आप बिल्कुल सिंपल सादे। मैं किसी विवाद में नहीं पड़ता हूँ। मैं तो फिल्म में काम कर रहा हूँ, उसी से पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये यहाँ कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चीज़ें लोगों के लिए बहुत ऐसा लगता है कि बड़ी डेंजरस है या बड़ी खतरनाक भी है, मैं बहुत सहज रूप से उनकी तरफ देखा करता हूँ चाइल्डहुड से। मुझे किसी भी विषय में ना विचलितता आती है, ना भय लगता है, और साथ साथ में ये हुआ करता है कि मैं सत्यता से बहुत ज़्यादा अवगत हूँ, और जो आगे शायद घट रहा है या घटने वाला है, थोड़ा सा उसका मुझे बहुत पहले आभास हो जाता है, तो मैं सच कह दिया करता हूँ। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग तो मुझे गाली भी बकने लगते हैं कि अपने आप को क्या समझते हो। और ऐसा नहीं है कि हर टाइम मैं सही हो जाता हूँ, कितनी टाइम मेरा पोपट हो जाता है। जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है घटित, परंतु ये सच है। थोड़ा सा वो लोगों के लिए ऐसा थोड़ा सा आदत नहीं है, लोगों के इस तरह के व्यक्ति लोग ज़्यादातर दिखते नहीं है, तो है ऐसे। समय बदल गया सर, थोड़ा सा समय तो बदला है, और मुझे लगता है कि मुझे कलाग्रे सरस्वती कर मध्य महालक्ष्मी कर मूले गोविंदम, जो जड़ है वो कभी हिलती नहीं है। मैं जड़ से जुड़ा हूँ। और जी कही कब जा रही है फ्लोर पर, कब क्या प्लान है? तुरंत, बस अब मैं तैयार हूँ, और अब आप जो हम लोगों की अभी जो भी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आप पूरी कास्टिंग के साथ देखेंगे। और मेरा ऐसा सोचना है कि एक अलग ही टाइप का ये चित्रपट होगा, ये सिनेमा होगा, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ यंगस्टर्स जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और कई एजम्पशन और प्रिजम्पशन में
वो ऐसा लगता है कि वो लोग आ गए, और भ्रांतियों में वो ऐसा लगता है कि किसी ने ढकेल दिया हो, और ये मुझे घर घर में दिखाई देता है। माया का वो हिस्सा जो हम दिखा सकते हैं अपनी औकात में, मैं उसे लेके प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सहयोग देंगे, क्योंकि ये सच से लोग अवगत हों, ये बहुत आवश्यक है, खासतौर पे यंगस्टर्स। वो किसी भीड़ में खोए हुए व्यक्ति की तरह न लगे, ऐसा लगे यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ योग प्राणायाम से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, जो हम लोगों के मूल आधार है देश के, उससे आप लोग हिलिए नहीं और किसी से डरिए नहीं। सर सवाल ये है कि आप एक्टिंग हो या कॉमेडी हो या डांस हो, उसमें आपको महारत हासिल है, वो कभी भी आप कर लेंगे, लेकिन आज के दौर में फिल्म को बनाकर अच्छी तरीके से रिलीज करना, OTT प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, फिल्म रिलीज करने का भी पैटर्न काफ़ी बदल चुका है, उसके लिए आपकी तैयारी किस तरह से? क्योंकि आप बना तो लेंगे, लेकिन उसको बेचना, उसको अच्छे से रिलीज करना, हर जगह पहुंचना, उसकी तैयारी क्या है? बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद आप ये सवाल पूछे हैं। जिस वक्त हम लोग फिल्म लाइन में एज ए हीरो ट्राई कर रहे थे, कभी सोचा नहीं था कि हीरो हो जाएंगे, हो गए। पीछे क्या था? सिर्फ ईमानदारी, हार्डवर्क, कर्म और आपकी ईमानदारी, ये लोगों को मजबूर कर देती है कि बजाय इससे कि आप सहयोग मांगे, वो अपने आप को अच्छा महसूस करें कि आपके साथ जुड़ गए। आप ऐसी ईमानदारी से काम कीजिए। हाँ, हमारी ईमानदारी में कहीं त्रुटि रह गई तो फिर वो अलग बात है। मैं कभी लोग ढूंढे नहीं, जो मुझे चित्रपट मिल गए वो कैसे आगे निकलेंगे, वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे, वो पूरी दुनिया में कैसे प्रसिद्धि पाएंगे। आप देखिए, मेरा यही हार्डवर्क रहा। कभी किसी बड़े विशेष व्यक्ति ने शायद ही मुझे साथ में लिया हो फिल्म में, तो जो मुझे मिला मैं उसमें कमाल करने में विश्वास रखता हूँ। ईमानदारी और अच्छा कर्म ये जड़ है, बजाय इसके कि मैं उन विषयों में फंस जाऊं कि आप जो मुझे पूछ रहे हैं। वो सब मुझे ढूंढते हुए आए, मेरे घर में आए मेरे पास, और मुझे कहें कि ये समय चल रहा है। मैं बहुत पहले, आज से 14-15 साल पहले, मैं मेरे एक मित्र से कह के आया था कि अगले 10 साल मुझे सिर्फ दक्षिण के दिखाई देते हैं, और इस दक्षिण से जुड़ जाओ। उसके बाद में दक्षिण की कई फिल्में आई, प्रभुदेवा के साथ वांटेड, फिर प्रभुदेवा के साथ अक्षय कुमार की एक फिल्म आई, वो चली। फिर उसके बाद में अजय देवगन की सीरीज आई, वो चली। ये सभी दक्षिण फिल्मों की वजह से हीरो हो गया। वो ना वही हालत हो जाते हैं, वही चड्डी निक्कर पहन के कहीं घूम रहे होते, लोग बोलते ओके माय गॉड ही इज अ हीरो, ऑलराइट, सो वी आर सीन इन समवेयर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा भारत में। ये देश दैविक है, देवी की कृपाओं की वजह से हम विश्व के अंदर स्थापना कर चुके हैं, उससे कभी हम हिलेंगे नहीं। यहाँ के सितारे जिन्हें चांद ने कबूल किया, चांद की सदैव कृपा रही, उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो संपूर्ण विश्व ने देखा है। मैं चाह रहा हूँ कि वो पुनः आए, जगे, और पूरे विश्व में भगवान विश्वनाथ की ऐसी कृपा हो कि वो हम आगे निकलें और किसी प्रकार का कष्ट ना है, और किसी इस तरह प्रकार के वाद विवाद में नहीं फंसे। मार्केट कहाँ है, लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं ऐसे कभी नहीं विचार करता। मैं काम ऐसा कर दूंगा ऐसी ईमानदारी के साथ कि लोग कहें कि क्या ये संभव है, तब मुझे लगेगा मैं गोविंदा हूँ। गोविंदा जी, जैसे कि कोई बॉलीवुड से आपको शिकायत था, किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे हम आपसे कि कोई आप नाम लो, कोई बॉलीवुड से कोई शिकायत है आपको? फिलहाल तो रूपा पे ही चर्चा करना चाहूंगा, जी, सॉरी। क्योंकि रूपा जो है, जिस वक्त मैं ये कह रहा हूँ कि मैं माया ला रहा हूँ, उस वक्त मैं तो माया में नहीं फंसूंगा। सह कलाकार कौन है सर इसमें? आप गोविंदा जी, जब भी आप फिल्म साइन करते हैं तब आप क्या देखते हैं? प्रोडक्शन देखते हैं, एक्ट्रेस देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, या कुछ और? मैं गरीबी के दौर से आया था, सिर्फ पैसा देखता था उस टाइम। मेरा घर देख रहा था, मेरी माता पिता की खुशियाँ, मेरे घर परिवार की खुशियाँ, इससे ऊपर कभी देखा ही नहीं। मेरी माता जी का आदेश था मुझे कि तुम ये सब देखने लगोगे तो फिर ईश्वर क्या देखेगा।
आज भी बरकरार है सर? मैं पूछा करता था कि बहुत से लोग ऐसी भाषाओं में वार्तालाप करते हैं जो मुझे समझ में नहीं आती या मेरे धरपकड़ में नहीं है, उससे मैं अवगत नहीं हूँ उस भाषाओं से। किसी किसी की टेक्निकल होती थी, वो अच्छे लोग हुआ करते थे, किसी की घातक हुआ करती थी। जो हम जैसे गरीब वर्ग से आए हुए होते हैं तो अपनी ताकत आजमा लेते हैं। तो मेरी माँ ने सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा, इसमें कितने गोविंदा है? मैं कहा गोविंदा तो मैं ही हूँ। तो फिर ये समझो, जिस माई की कृपा की वजह से हुए हो उस पर तुम्हें विश्वास रखना पड़ेगा। ईमानदारी से कर्म करते जाओ और ये सब विचारों में नहीं पड़ो। सर आपको हीरो नंबर 1 कहा जाता है और ऑब्वियसली आप देश और दुनिया के हीरो नंबर 1 है, लेकिन अब आपके घर से भी एक हीरो का जन्म हो रहा है जो आपके बेटे यश। बहुत धन्यवाद, ये आप सवाल की हो और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे आगे निकलेंगे। एकता कपूर के साथ टेक्निकली ही इज टू गुड। टेक्निकली मैं काम देख चुका हूँ, इज टेक्निकली टू गुड, और एज एन एक्टर, एज एन डांसर, एज एन फाइटर, एज अ पर्सनालिटी ही इज बेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझसे आगे निकलेंगे और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब जो जहाँ से यंगस्टर्स आ रहे हैं वो लोगों के लिए ये पूरा आसमान क्लीन रहे, किसी प्रकार का दैविक कष्ट ना आए ऊपर से। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। जय जो बच्चे जहाँ हैं, यश तो है, यश के लिए तो मैं प्रार्थना करता ही हूँ। पिछले कई वर्षों से वर्षानुवर्ष हो गए मैं प्रभु प्रार्थना ही कर रहा हूँ, हाथ जुड़े हुए हैं। शायद ही मुझे ऐसा अवसर मिला है कि मैं जैसे दूसरे मेरे अपने हीरो धड़ल्ले से जिंदगी जिए हैं, मुझे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। हाथ जुड़े हैं तो अब तक जुड़े ही रहे हैं। कभी मैं एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहीं स्विट्जरलैंड घूम के आ गया या मेरे अपने हिस्से की मैं जिंदगी अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो मजा हीरो वाला नहीं कभी लिया मैं। गोविंदा जी आजकल मल्टी चैनल का दौर चल रहा है, तो आप खुद मल्टी चैनल में काम कर चुके हैं जी। तो इस फिल्म के लिए कोई एक्टर्स या कोई एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपके फिल्म में थोड़ा सा मैक्सिमम न्यू कमर्स होंगे और मैं वो लोगों से ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मुझे लगेगा कि मेरे घर से कई सितारे आए और आसमान में जाके छा गए चांद के साथ, और ऐसे 1 दर्जन सितारे मेरी प्रोडक्शन से आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सर आफ्टर लॉकअप सीजन 2 आपको सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है और खास रूपा के सिवाय कभी डिस्कस नहीं कीजिए। अच्छा हीरो पैसे लगे हैं यहाँ मेरे अपने। हीरो नंबर जी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, उसे क्या कहेंगे आप? सुनीता मैम की और आपकी जोड़ी को एक बार फिर से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा। मैं धन्यवाद डेब्यू देता भी हूँ। कर रही है वो फिल्म में, आपने कुछ बताया उनको, कुछ सीख दी कि ऐसे करो, कुछ टिप्स दिया आपने? अभी हम लोग रूपा से बाहर निकलेंगे तो बहुत चर्चाएं हो जाएंगी। मैं चाह रहा हूं कि रूपा 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 हर जगह पे 2 ही फिल्मों का डिस्कस हो, एक रूपा और एक दुनियादारी, और यही फिल्म जो है। रूपा के म्यूजिक के बारे में बताइए सर, आपकी फिल्मों में नितेश जो है वो म्यूजिक दे रहे हैं, आप साथ में आए हुए हैं। नितेश आइए यहाँ पे, आइए कृपया। और बहुत बहुत अच्छा है, हम सब यूपी वाले इकट्ठा हो गए हैं और आप यूपी की हैं, ये यूपी के हैं, और मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी यूपी की रही, बनारस की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे यूपी एंड महाराष्ट्र इस 2 फिल्म के साथ में दुनियादारी और रूपा इसमें छा जाए, 1 दर्जन कलाकार निकलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई डांस नंबर भी है कि गोविंदा जी का डांस नंबर कुछ है गाने में कि फिल्म में, तो कोई गोविंदा जी है तो फिल्म में? अभी यहाँ डांस करने के लिए नहीं कहिएगा प्लीज। डांस करना फिल्म बन ही नहीं सकती सर। हाँ गोविंदा तो डांस गाना तो होगा, हम तो फेमस ही डांस के लिए हैं, गाने गोविंदा के जी लिए। जैसा आप पहले दिखते थे आज भी सेम वही है, फिटनेस मंत्र क्या है आपका? योगा प्राणायाम, और योगा प्राणायाम के साथ साथ जड़ से जुड़े रहिए। जिस वक्त बाहरी हवाएं जो हैं जो कष्ट दे सकती हैं, खासतौर पे जो लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, शक्ति आ गई, या नाम हो गया, शोहरत मिले, उन्हें मिल गई, तो वो चाह रहे हैं कि वो जड़ से जुड़े रहेंगे अपनी, चाहे जो धर्म हो, चाहे जो समाज की हो, चाहे जहाँ से आया करते हैं, जड़ से जुड़े रहें और माता पिता की सेवा प्रदान करें। ये एक ऐसी कृपा है
जो मुझे तो हर जगह नजर आ जाती है, पर सच यही है कि ये दिखती नहीं है पर हुआ करती है हर जगह। ओ माय गॉड, दिस इज बियॉन्ड द वर्ल्ड। तो मुझे जिसका आनंद मिला है, मैं वो सहज नजर आता है, पर मैं सच कहता हूँ, दम निकल जाता है आदमी का, ताकत निकल जाती है। उफ, जिस वक्त हम कहा करते हैं कि माँ बाप की सेवा कीजिए, सच्चे दिल से करें, तो इजी नहीं है, बहुत टफ है। क्योंकि माँ समटाइम ऐसे ऐसे मांग लेती है ना। मैं आप लोगों को एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ और आप लोगों से फिर इजाजत लेना चाहूँगा। मैं किस्सा सुनाऊंगा। एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे मेरी माताजी ने मुझसे कहा कि गोविंद, मैं तुमसे एक संकल्प करवाना चाहती हूँ। मैंने पूछा क्या? कि लो जल हाथ। मैंने लिया। 49 की एज तक, 59 की एज तक बच्चे ही पालो। मैं कहा अच्छा ठीक है, जोक आ गया। तो मैं आधे रास्ते में गाड़ी फिर घुमा के वापस आया। अरे मैं ये जो जाऊंगा, आप क्या मांग लिया आपने? 49, 59 के बाद में फिल्मों में क्या काम करूंगा और कैसे करूंगा? क्या ये संभव है? आपने तो मेरा पूरा जीवन मांग लिया मुझसे, और आपको तो पता मैं हिलता नहीं आपसे, तो थोड़ा मुझे थोड़ा सा सहयोग कीजिए आप। तो कही कि ऐसा ही है, नो प्रॉब्लम, फिर आओ, मैं तुम्हारे लिए फिर पूजा प्रार्थना करती हूँ। फिर मैं आया। अब वहाँ पे तो तभी दिन रात शूटिंग चलती रहती थी। मैं आया, उठाया, आपने क्या सोचा मेरे लिए? जाओ तुम पुनः जवान हो जाओगे। अरे मैं कहा कहाँ पुनः जवान हुआ करते हैं मम्मी, क्या आप बातें करती हैं? आप विश्वास नहीं करेंगे, एक साथ सब हुआ। 14 लोकसभा पूरी हुई और मैं निर्णय लिया कि अब मैं 15वीं में आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं बाहर आया, मैं 36 किलो वेट लॉस मैंने किया, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू की, और फिर मैंने उसके बाद योग प्राणायाम और साथ में पूजा प्रार्थना ऐसा जुड़ाया कि कभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है। वो जो कहावत है ना मशहूर के, एज इज जस्ट अ नंबर एंड ऑल, ये सच है। मैं सब लोगों से सच ये कहा करता हूँ कि आप लोग जड़ से जुड़िए और माँ बाप के आशीर्वाद से आप लोग आगे निकलेंगे। मैंने तो पूरी तरह से ये देखा भी है और देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि कहाँ दौड़ते हैं बाप रे बाप लोग, क्या क्या पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कहाँ इधर उधर जाते हैं। घर में है सब, माँ है, सेवा कीजिए, कमाल का होगा सब। अब लोग मुझे पूछेंगे इसका हेल्थ से क्या संबंध है, वो तो बॉडी तो जिम में ही बनेगी, होगा, वो सच है। पर कई माताएं हैं जो इच्छाओं को आपके लिए प्रेरणा देती हैं, जो प्रेरणा के लिए प्रेरणा दिया करती हैं। आपके जिस्म में, आपके मन में, आपके विचारों में, आपके हर जगह पे वो साथ रहे तो ही आप आगे निकलेंगे, यही सच है। गोविंदा जी, एक चीज और सुनना चाहेंगे कि मतलब कि रानी जी आपको कहाँ पे मिली और कैसे उनके साक्षात्कार का आपने? ये मैं पूरा फिर से डिस्कस करूंगा। आज तो जो है ये आई है, और मैं चाह रहा हूं कि कम से कम आधा दर्जन चित्रपट सुपरहिट दे। ये मैं माई से प्रार्थना करता हूं और शुभेच्छा प्रदान करता हूं, और आप लोगों से ये विनती करता हूं कि ये जो रूपा है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे लगी, तो मुझे ये आप लोगों पे, पूरी मीडिया पे ये पूरा विश्वास है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, वो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम लोग मिलके माता इव सर्वत्र मातृदेवो भव, जो हम लोग की मूल स्थापना रही है पूरे विश्व में, हम उसमें सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सर, रूपा के टाइटल के बारे में गोविंदा जी, आप हर चीज न्यूमेरिक मानते हैं, भगवान को मानते हैं, अच्छी हिंदी बोलते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, तो टाइटल पे कितना रिसर्च किया आपने? बहुत ज्यादा। शुरुआत ही रूपा से हुई है, आप समझ लीजिए माया की। जिस वक्त आप रूप देखा करते हैं उसी से पहचान है। पहचान चेहरा देखने के बाद है। बहुत अच्छे कर्म वर्षानुवर्ष कर लें तो फिर आपकी नाम पहचान में तब्दील हो जाता है, जो कभी खत्म नहीं होता। रूप और रूपा ये मायावी है,
ये लोगों को लगता है कि जैसे कि ये साल वर्ष और आयु इस पे बंधित है। मैं ये कहना चाहूँगा इस फिल्म के माध्यम से कि आप देखिए जरा क्या कहाँ माया है। दुश्मन जो है सर बॉलीवुड में बुरा 10 साल कॉमेडी फिल्मों का रहा है, कॉमेडी फिल्में बहुत चल रही, 90s का दौर भी बिल्कुल ऐसा ही था। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस फिल्म में भर भर की कॉमेडी होगी? धमाल ड्रामा और कॉमेडी। ड्रामेबाजी के लिए तो मैं प्रसिद्ध रहा ही हूँ, परंतु इस फिल्म में जो होगा मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि लोग ये कहें कि ये बेस्ट, आज तक का मेरा बेस्ट ड्रामा था। टाइटल भले रूपा है और फिल्मों की ही दास्तां है, पर ड्रामा ऐसा होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सारे ड्रामे पीछे हुए हैं, बीच में हुए हैं, ये सभी ड्रामे हिला के रख देगा। आई होप, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। रानी जी क्या कुछ कहेंगे लास्ट में, आप कुछ कहेंगे ऑडियंस से, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूंगी। ऐसा मैंने बताया आपको, पहली बार मैं कर रही हूँ तो बहुत सारी मन में उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं, सब लेकर आगे बढ़ने की बस कोशिश ही कर सकती हूँ और इसी उम्मीद से कदम रखा है। बस उम्मीद करती हूँ सब लोगों का साथ मिले, प्यार मिले, सपोर्ट मिले। इतने बड़े सुपरस्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, कितना डर है कि कर पाएंगे नहीं? बहुत ज्यादा अंदर से पूरा हिले हुए हैं, घबराहट। थैंक यू। विजुअल आ गया।